आज बात करेंगे हैप्पीनेस पे। वैसे तो सबको लगता है कि हम लोग खुश हैं और हकीकत में 1% से कमती लोग खुश हैं। हंसते बहुत लोग हैं, दूसरा का मजाक भी बहुत लोग बनाते हैं और फिर हंसते हैं और शायद उसको लोग खुशी समझते हैं। कुछ लोग दारू की पार्टी करके खुश होते हैं, कुछ लोग गाड़ी खरीद के खुश होते हैं, कुछ लोग शादी करके खुश होते हैं, कुछ लोग गर्लफ्रेंड बटा के बॉयफ्रेंड बटा के खुश होते हैं, मगर ये सब खुशी लंबी नहीं चलती। आज अपन खुशी के बारे में देखेंगे कि असली खुशी क्या है और वो कैसे मिलती है। मैं शुरुआत करूँगा एक कहानी से। एक बहुत ही फेमस डॉक्टर था, सर्जन था, और उसके बाद उसकी प्रख्यात इतनी ज़्यादा थी कि पूरे देश में फेमस था। जब उसका रिटायरमेंट का डे आया, वो डे पे उसकी एक पार्टी रखी गई और सब लोग आ रहे थे उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए, और आप इतने सक्सेसफुल हो, इतने ऑपरेशन आपने सक्सेसफुल किए हैं, और सब तारीफ़ के पुल आ रहे थे। जबकि वो जो डॉक्टर था वो एक साइड में बैठा हुआ उदास बैठा हुआ था। तो कई लोगों की उस पर नज़र गई और पूछा कि सर, आज का आपका सेलिब्रेशन का डे है, आज इतने सक्सेसफुल आदमी आप हो, हमारे लिए आप रोल मॉडल हो, और आपके चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही है, क्या हुआ है? तो जब उसको पूछा गया कि वो खुश क्यों नहीं है, तो उसने बताया कि मैं पेंटर बनना चाहता था और गलती से मैं डॉक्टर बन गया। मैंने ऑपरेशन भी बहुत अच्छे किए, लोगों की जान भी बहुत बचाई, मगर मैं खुश नहीं हूँ। इसका मतलब खुशी आती है दिल से जीने से, कि जो आदमी अपने दिल को सुनता है और दिल जो बोलता है वैसे ज़िंदगी जीती है, तो खुशी आती है। और ये तरीके से 99% लोग खुश नहीं है, क्योंकि अपने दिल को लोग सुनते ही नहीं, और इसके लिए वो लोग फेमस होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हिटलर भी बहुत फेमस हुआ, बहुत पूरे वर्ल्ड को जीता उसने, मगर वो खुश नहीं था, क्योंकि वो भी पेंटर बनना चाहता था। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी खुशी जो आपको दिल को भावे और दिल से आप खुश हो, ऐसी खुशी के बारे में आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे और इस पर बात करेंगे। सर, अकॉर्डिंग टू यू हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें आपको सब कुछ अच्छा लगता है, जो जैसा है आपको सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे माँ अपने बच्चों को देख के बहुत खुश होती है। ऐसा नहीं कि उसकी पैसे की हालत कुछ चेंज हो गई है, कि उसका हस्बैंड उसको डांटता नहीं है, मगर अपने बच्चे का चेहरा देखती है और खुश हो जाती है, कड़ी कंप्लीट फील करती है, तृप्त फील करती है। यानी जब आपको सब चीज़ अच्छी लगे और जो जैसी है आपको वैसी चीज़ अच्छी लगे, इसका मतलब आप खुश हो। व्हाट कैन मेक ह्यूमन बीइंग हैप्पी? वैसे तो ज़्यादातर लोगों का फोकस है कि कोई खुशी बाहर है, इसके लिए लोग एग्ज़ाम में पास होते हैं तो भी खुश होते हैं, कोई लड़की पटती है तो भी खुश होते हैं, कोई जॉब मिलता है तो भी खुश होते हैं, गाड़ी आती है, घर आते हैं, खुश होते हैं। ये टेम्परेरी खुशी है। अगर लॉन्ग टर्म की खुशी चाहिए तो मैं आपको 3-4 तरीका बताता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपको किसी से भी प्यार का एहसास है या अपने काम से भी लगाव है, तो ये खुशी लंबी चलती है। अगर आपकी लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग हो रही है, आप कंटिन्यूसली चीज़ें सीख रहे हो, तो भी आप खुश होते हो। आपकी कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, तो भी आप खुश होते हो। और लाइफ का जो मतलब है, वैसे मतलब से आप अगर ज़िंदगी जी रहे हो, तो आप खुश हो, और ये खुशी लंबी चलती है। और ये सारी खुशी अंदर से आती है, बाहर के वर्ल्ड में आपको कोई खुश कर दे वैसी कोई चीज़ है ही नहीं। क्या कभी ऐसा होता है किसी को देखने से अच्छा दिन जाता है? किसी को देखने से अच्छा दिन जाता है क्या? अभी जो बहमी लोग रहते हैं वो ये सब करते हैं, 2 कौवा एक साथ देख लिया तो दिन अच्छा जाएगा, कि किसी का अच्छा, जिसको प्यार करते हैं उसका चेहरा देख लिया तो अच्छा दिन जाएगा। ये तरीका नहीं होना चाहिए ज़िंदगी जीने का। ऐसा होना चाहिए हर सुबह हुई है और हर सुबह मेरी अच्छी रहेगी। आज मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जिसमें मेरी आत्मा को तृप्ति हो। ये आपका हैप्पीनेस एक चॉइस है आपका। आप रोज़ चूज़ करते हो, हर सेकंड चूज़ करते हो। आप पे कोई चिल्लाता है तो भी आप चूज़ कर सकते हो कि मैं खुश रहूँगा, कि मेरे भले के लिए चिल्ला रहा है वो। सर, इंसान मतलब
लालची क्यों होता जाता है, उसको उसके पास जो है उससे भी वो सेटिस्फाई क्यों नहीं होता? डिज़ायर सबके अनलिमिटेड है, और अभी के इतने आधुनिक वर्ल्ड में आज जो टेक्नोलॉजी का है, इसमें इतनी चीज़ें अवेलेबल है, तो आदमी का ग्रीड और बढ़ता जाता है। पहले के ज़माने में कोई चीज़ ही नहीं थी ज़्यादा, तो लोगों के कोई गोल ही नहीं थे, और अभी इतनी चीज़ें, इतने ऑप्शन, अगर आपके जो चीज़ आपके फ्रेंड के पास में है, आपके सोशल मीडिया में किसी के पास में है, आपको भी लगता है मेरे पास होना चाहिए, और इसके लिए डिज़ायर बढ़ती जाती है और ग्रीड बढ़ती जाती है। नंबर ऑफ ऑप्शन ज़्यादा हो गए आपके पास में। अभी मोबाइल में देखो तो सबको लगता है कि मेरे पास आईफोन होना चाहिए, क्योंकि इतने लोगों के पास आईफोन है। अभी पहले 2G का फ़ोन था, अभी 4G आ रहा है, तो सबको लगता है मेरे पास हाई स्पीड का फ़ोन होना चाहिए, क्योंकि चीज़ अवेलेबल है, इसलिए लगता है होना चाहिए। सर, क्या हम अगर ज़्यादा पैसे वाले होंगे और सारी चीज़ें जो हमें चाहिए वो खरीद सकेंगे तो हैप्पी हो जाएंगे? नहीं, ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। ये वर्ल्ड में वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास में सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा समृद्धि है, मगर वो लोग सबसे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उनका तो अभी कोई होप भी नहीं है। अभी गरीबों का कुछ तो होप है कि एक दिन पैसा आएगा, एक दिन घर बनाऊंगा, एक दिन गाड़ी लूँगा, एक दिन शादी करूँगा, होप तो है। उनका भी कोई होप भी नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो तो ज़्यादा चांसेस आप दुखी हो गए, अगर आप अपनी दिल की नहीं सुन रहे हो और अपने दिल के हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी आपने तो। सर, लोग कहते हैं दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, तो क्या हम दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, वो एक हैप्पीनेस का स्टेट? नहीं, पॉसिबल ही नहीं, प्रैक्टिकली नहीं है कि दूसरे में खुशी में खुश होए। ये सब बनावटी दुनिया है। हम सब हिपोक्रेट वर्ल्ड में रह रहे हैं, और सब एक दूसरे को ऐसी बातें करते हैं। आदमी खुश होता है खुद की प्रोग्रेस में। अगर मेरी उम्र 30 साल है और मेरे दोस्त की उम्र 30 साल है, उसकी शादी हो रही है, तो आपको लगता है मैं खुश होऊंगा? अगर मेरी नहीं हो रही है तो मैं तो जलूंगा, और जलन में कैसी खुशी हो सकती है? ये सब गलत बात है। Is it possible to be alone and happy? इज इट पॉसिबल? Alone and happy. हाँ, यस, आप अकेले में भी खुश रह सकते हो अगर आपको अपनी पहचान हो गई है तो। अभी अलोननेस और लोनलीनेस में फ़र्क है। अलोन आदमी वही रखता है जिसको अपनी पहचान हो गई है, मगर 99% लोगों को अपनी पहचान ही नहीं है, और वो लोग लोनली फील करते हैं। और लोनली आदमी कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे नज़दीक कोई आवे, और कोई नहीं आ रहा है। Why doesn't happiness last long while sadness does? हाँ, हैप्पीनेस का इतना डेप्थ नहीं होता, सैडनेस का बड़ा डेप्थ होता है। आपको कोई भी चीज़ का दुख है, 20 साल के बाद में भी आपको दुख याद रहता है, क्योंकि सैडनेस का बड़ा डेप्थ होता है। ना लव का इतना डेप्थ होता है, ना हैप्पीनेस का इतना डेप्थ होता है। आप किसको भी प्यार करते हो और आपको खुद से बातें मालूम पड़ जावे, अरे वो तो उस दूसरे के साथ में भी 1 घंटा बैठ के आई है, आपका प्यार उस समय ख़त्म हो जाएगा। और आप अगर इसको हेट करते हो 20 साल से, वो हेटेड कभी ख़त्म नहीं होता। और हैप्पीनेस तो अगर जो बाहर की हैप्पीनेस है वो तो वैसी ही मोमेंट्री है। जैसे अगर कोई गाड़ी खरीदता है तो खुश होता है, और गाड़ी में कोई डेंट लग जावे, कोई धब्बा लग जावे, तो कैसा दुख हो जाता है वो। ऐसे तो बाहर की चीज़ों में जो भी आपको खुशी देती है वो लंबी चल नहीं सकती है। सर, पुरानी यादों से अपने फेस पे इंस्टेंट हैप्पीनेस आ जाता है। हाँ, अगर पुरानी यादों में से आप अच्छी यादों को याद करते हो तो आपको खुशी आ जाएगी, और पुरानी यादों में आप अगर खराब या बातों को याद करते हो तो आप दुखी हो जाओगे। सर, जो आज की जनरेशन है वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम से ज़्यादा नहीं करती है, मतलब जो भी प्रॉब्लम रहते हैं वो फ्रेंड के साथ ही शेयर करती है, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि पेरेंट्स खाली क्रिटिसाइज करते हैं, कंप्लेन करते हैं, आपकी खाली ग्रोथ की चाहत करते हैं, और आपको वो सब पसंद नहीं आता। फ्रेंड्स आपको एक्सेप्ट करते हैं आप जैसे हो, इसलिए आपको उनकी कंपनी अच्छी लगती है। सर, क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब निभाते तब हैप्पीनेस का एहसास होता है हमें? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का हैप्पीनेस का कोई रिलेशन नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्फिडेंस का रिलेशन है, पावर का रिलेशन है, क्रिएटिव का रिलेशन है, फ्रीडम का रिलेशन है। मगर जिम्मेदारी आप सही तरह से निभाते हो तो आपको अच्छा तो लगता है, आप खुश तो होते हो। How do you find happiness in life if nobody likes you? पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है कि नोबडी लाइक्स यू। देयर आर मैनी पीपल हु लाइक यू। हो सकता है आप जिसको चाहती हो वो आपको लाइक नहीं करता, ये पॉसिबल है। फिर भी अगर आपको अपनी पहचान हो जावे तो आप खुश हो सकती हो। लोगों के अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है आपको।
कि लोग आपको बोले कि आप सुंदर हो तो आपको लगे आप सुंदर हो, लोग बोले आप अच्छी नहीं हो तो आप मान लेते हो आप अच्छी नहीं हो। आप अपने आप से पूछो। सर हम लोग फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट में जी नहीं पाते, हाँ। उसका क्या रीज़न हो सकता है? करेक्ट। ये कोई भी आदमी अगर पास्ट के सोचता है या फ्यूचर का सोचता है तो अपना प्रेजेंट खराब करता है। और हैप्पीनेस का डेफिनेशन ही है डिक्शनरी में कि आप खाली प्रेजेंट में जियो। तो आप अगर पुरानी यादें कर रहे हो तो भी आप दुखी है, आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो तो भी आप दुखी हो। खाली जो प्रेजेंट में रहता है वही खुश है। और प्रेजेंट में कोई भी आदमी दुखी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। जो भी आदमी अगर प्रेजेंट में, जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हो, तो अगर आपको कोई पुराना ख्याल नहीं आवे, कोई फ्यूचर का कुछ कैलकुलेशन नहीं हुआ, तो अब अभी आप खुश हो। तो अपने को प्रैक्टिस करना है कि कितना ज़्यादा आप उन प्रेजेंट में रह सकते हैं। और प्रेजेंट में सब लोग खुश रह सकते हैं कि कितनी भी आपकी हालात ख़राब हो, वो आपके पैसे की हालात कुछ भी हो, आपके घर पे किसी की डेथ हो गई हो, कोई बीमार हो, कुछ भी होने दो, आपको किसी ने गाली दी हो, कुछ भी पास्ट में होने दो, अगर आप प्रेजेंट में रहते हो तो प्रेजेंट में कोई दुख है ही नहीं किसको भी। सिर्फ मोमेंटरी प्लेजर्स जो हम लोग जो जैसे मूवी देखने जाते हैं, अच्छा खाना खाया, मतलब कोई भी ऐसा प्लेजर, जैसे हमें मतलब कोई ट्रैकिंग के चले गए, कोई हम एडवेंचरस चीज़ करते तभी तो हैप्पी ही होते हैं ना। हाँ। तो फिर लेकिन फिर हम जब बैक अपनी लाइफ में वापस आते हैं तो फिर वैसे हैप्पीनेस नहीं मेंटेन कर पाते। हाँ, हैप्पीनेस के 7 लेवल्स हैं। आपने एक पॉइंट नहीं मिला, एक कुछ लोगों को दूसरे मजाक उड़ाने में भी खुशी होती है। तो हैप्पीनेस की अलग लेवल्स है। बट जो पहले 3-4 लेवल है, यानी चोरी करने में कई लोग खुशी होती है, चीटिंग करने में, चालाकी करने में खुशी होती है, और कुछ छोटी छोटी चीज़ पाने में खुशी होती है, ये खुशी लंबी नहीं चलती। मैं जो बात कर रहा हूँ रियल खुशी की, वो होती है कि आप अंदर से कितने खुश हो। और बाहर की चीज़ आपको खुश कर नहीं सकती लंबे समय के लिए। अगर आप अपने दिल को सुनते हो, दिल जो बोलता है वैसी ज़िंदगी जीते हो, तो ये खुशी लंबी चलती है। और इसमें बहुत रिस्क है, इसमें बहुत डेंजर है। इसमें सब जिम्मेदारी आप पे आ जाती है कि कुछ भी गलत हुआ तो आप ही जिम्मेदार हो वो सब गलतियों के। और कोई आदमी रिस्क लेना नहीं चाहता है, एडवेंचर करना नहीं चाहता है, और वही रास्ते पे चलना चाहता है जो रास्ते पे सब लोग चले हैं, और वो रास्ते पे खुशी है ही नहीं। आज की जनरेशन को हर चीज़ मतलब अवेलेबल है, मतलब उनके माँ बाप उनको हर चीज़ देना चाहते हैं कि मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में बोलो तो मोबाइल अगर बोलते हैं तो उनको बेस्ट मोबाइल जो अभी लोग सारे बच्चों के पास है तो उनके पास भी हो, ऐसा चाहते हैं। उनको लैपटॉप, उनको जो भी अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, फिर भी वो लोग खुश नहीं होते। क्यों ऐसा? हाँ, कि इसके लिए माँ बाप जिम्मेदार है। ये सुन के कोई भी माँ बाप को अच्छा लगेगा नहीं। हर माँ बाप का एक तरीका है कि बच्चे को जो चीज़ चाहिए वो नहीं देने का, और देने का तो बहुत तरसा के देने का। जो चीज़ में उसको मज़ा आता है उसको नहीं करने देने का, और जो चीज़ उसको मज़ा नहीं आता है उसको फोर्स करने का कि करना पड़ेगा। जैसे हर बच्चों को खेलने मज़ा आता है, और कोई माँ बाप बच्चों को खेलने देते, उनको उनकी कैरियर की पड़ी है, अरे स्कूल की पड़ी है, अरे फेल हो जाएगा, और बच्चों को पढ़ाई करने में ज़रा ही मज़ा नहीं आता है। और सब माँ बाप बच्चों को टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, पनिश करते हैं, और उसको बेचारे को पढ़ना पड़ता है। अपने यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में दुखी आदमी को बहुत सराहा जाता है, उसकी तारीफ की जाती है, वो पूजनीय होता है। अपने जितने भी धर्म गुरु है, देखो कोई भी हंसता हुआ है क्या गुरु? नहीं, सबके सब सीरियस गुरु है। और हम उसको पूछते, हम ओबीडियंस को पूछते, जो आज्ञाकारी है उनको बहुत अच्छा लगता है, और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आज्ञाकारी बने। और आज्ञाकारी बच्चे का मतलब है बेवकूफ़ बच्चा। बच्चे को जो चीज़ में मज़ा आता है वो करने दो, और जो चीज़ में अच्छा लगता है उसको मत करने दो। मगर आप तो बच्चों का खाली फ्यूचर में जीती हो, अरे इसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, अरे इसको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, अरे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपके सारे प्यारे सारे एंग्जाइटी आप बच्चे में डाल देती हो, और बच्चा समझ लेता है कि दुखी रहना पड़ेगा। 99% लोगों के चेहरे पे खुशी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, थ्रिल नहीं है, लाइवलीनेस नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार है पेरेंट्स। सर
मैं अपनी मैरिज लाइफ से मतलब हस्बैंड जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कैसा है कि पता नहीं फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। हाँ, वो जो खुशी होनी चाहिए थी एक मैरिज लाइफ में वो नहीं है। हाँ, अच्छा वो आपने बोला हस्बैंड अच्छा है, नहीं तो नॉर्मली शादी के बाद कोई बोलता ही नहीं हस्बैंड अच्छा है। और क्या होता है कि एक आपका इमेजिनरी वर्ल्ड होता है कि हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, और 99% हस्बैंड वैसा नहीं होता है। तो जबकि वो अच्छा है और वो छोड़ देगा आपको, तब आपको उसकी वैल्यू समझ आएगी। मगर क्योंकि आपका इमेजिनरी वर्ल्ड और आपका रियल वर्ल्ड मैच नहीं कर रहा है, तो आपको उसमें खुशी नहीं दिखती है। खुशी के लिए या तो आपका रियल वर्ल्ड है वैसा ही आपको इमेजिनेशन में आना पड़ेगा, और या आपके जैसे इमेजिनेशन आपका है वैसा वो आदमी को बनाना पड़ेगा, चाहे हस्बैंड हो या लाइफ हो या जॉब हो। सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी के लिए कितना भी कर लेते हैं, फिर भी वो सामने वाला सेटिस्फाई नहीं होता, अपने से हैप्पी नहीं होता। हाँ बराबर है। और ये मैं बता दूँ, आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है किसको खुश करने की, और ये गेम में जाओ मत, आप हारने वाले हो। आपकी जिम्मेदारी वही है कि आप अपने आप को खुश रखो, और जब आप खुश हो तो आप कुछ भी करोगे तो वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेगा। अगर आप दुखी हो और आप किसी और को खुश करने की कोशिश करती हो, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी काम ऐसा मत करो जिसमें आपको खुशी नहीं होती। और फिर भी अपन साथ में रहते हैं तो फैमिली के सपोर्ट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि उस समय की डिमांड रहती है। मगर जितनी जल्दी आप उससे बाहर निकल सको और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सको, उसमें आपको खुशी है। और मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, मैं पिछले 40 साल मैंने वही किया है जो मेरा दिल बोलता है जैसे जीना चाहिए। मेरे फैमिली मेरे अगेंस्ट में गए हैं, मेरे फ्रेंड्स के अगेंस्ट गए हैं, मेरे रिलेटिव भी गए हैं, पूरे समाज भी गया है, मगर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपने दिल के हिसाब से जिया हूँ। और जो चीज़ के लिए उस समय सब लोग बोलते थे गलत है गलत है गलत है, आज वो सब चीज़ के लिए वो लोग बोलते हैं हमारी भी ऐसी इच्छा है कि तुम्हारी जैसी ज़िंदगी जिए, मगर अब लेट हो गई। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हैप्पीनेस आती है बट तो भी हम लोग सैड रहते हैं, बट ऐसा कभी नहीं होता। आपकी स्माइल है झूठी है, हिपोक्रेसी है। अगर आप अपने दिल से जिए हो तो आप अगर खुश हो, उसमें दुखी आ नहीं। दो चीज़ डे एंड नाइट है। अगर डे है तो अंधेरा नहीं आ सकता, अंधेरा है तो उजाला नहीं आ सकता। दोनों चीज़ साथ नहीं आ सकती क्योंकि ऑपोजिट है दोनों। मगर आप कभी कभी दुखी हो के बावजूद भी आप लोगों को दिखाना चाहती हो मैं खुश हूँ, ये हो सकता है। तो आपको रोने की इच्छा कर रही है मगर आप हंस रहे हो, फिर लोग पूछते हैं कि आंसू काहे के लिए आ रहे हैं, आप बोलते हो खुशी के आंसू है, जो कि झूठ है। आंसू कभी खुशी के हो ही नहीं सकते, आंसू दुखी के होते हैं। दूसरे के एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के बाद क्या हम लोग को खुशी मिल सकती? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप पैदा ही हुए हो अपने एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के लिए। हाँ, मगर जिसको हम प्यार करते हैं तो फिर दूसरा नहीं है वो। जैसे माँ अगर बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी करती है तो माँ को बच्चा कुछ दूसरे का लगता ही नहीं, उसको मेरा बच्चा लगता है। हाँ, हस्बैंड बाजू वाले का लगता है, इसलिए उसको खुश करने की कोशिश नहीं करती है, और बच्चे की खुशी में उसको खुद की खुशी लगती है। तो प्यार है तो फिर वो दूसरा नहीं है, फिर वो आप ही हो उसमें। और हर आदमी पैदा हुआ है अपनी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के लिए, और उधर ही काम पे ज़्यादा लगो। मगर हमको चाहिए कि दूसरे भी हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करें, इसलिए हमको भी उनके एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने पड़ेंगे, नहीं तो वो भी हमारे एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करेगा। ये सोसाइटी में कुछ लेना देना करना पड़ता है ऐसे। सर एवरी ह्यूमन बीइंग है ना, वो पहचान नहीं पाता है कि मेरी असली खुशी किस में है। बहुत सिंपल है। आपकी असली खुशी आपके दिल को पूछो कि मुझे क्या चाहिए। जैसे अभी आपको पूछता हूँ मैं, अभी आपको क्या चाहिए? आपकी हिम्मत भी नहीं होगी बोलने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्योंकि दिल तो पागल है, वो कुछ ही मांगता है, वो कुछ ही बोलता है, और हिम्मत ही नहीं होती वैसी ज़िंदगी जीने की। हम सब हिपोक्रेट हैं, और हिपोक्रेट ले कभी खुश हो ही नहीं सकते। बड़ी हिम्मत लगती है अपने दिल के हिसाब से जीने की। How do I convince my inner soul to stay happy with my life? आप बहुत फिलोसॉफिकल बातें करते हैं। अब इनर सोल को कन्विंस क्या करने का, उसको सुनो खाली, वो क्या बोलता है सुनो उसको। वो बेचारा दिन भर बोलता है, अभी आपने उसकी आत्मा, आपने अपनी आत्मा को मार दिए,
आप आत्मा को सुनती नहीं हो। जब भी कुछ बोलते हो आप बोले चुप रहे, मरूंगी मैं, चुप रहे, इज्जत चली जाएगी, चुप रहे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, चुप रहे, गांव वाले क्या बोलेगा। हाँ, उसको कन्विंस करने की कोशिश मत करो, वो जो बोलता है उसको सुनो और वैसी ज़िंदगी जियो। और मैं बोलता हूँ 2-4 एरिया में ज़िंदगी जी के देखो और देखो कितना मज़ा आता है। बट उसमें रिस्क है, उसमें आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। और आप लोग तो बेसिकली डर में जीते हो, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हो कोई चीज़ की। शादी भी करते हो तो मम्मी पापा डिसाइड करते हैं आपकी शादी की। अभी आपको साथ में रहना है 50 साल की, मम्मी पापा को साथ में रहने का है। सर लेकिन अगर समझो हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं तो मतलब जो मतलब माँ बाप ज़्यादा दुखी हो जाते हैं उधर कि मतलब हाँ। हमारी मर्जी से नहीं। मगर ये सच नहीं है, माँ बाप डर जाते हैं। माँ बाप मालूम है आपके डिसीजन कितने गलत होते लाइफ में, आपको 20 साल से देखते आए, तो उनको डर आती है, उनको एंग्जाइटी आती है कि शायद ये भी डिसीजन गलत होएगा और ये आगे जाके बर्डन हम पे आने वाला है। अगर आप 1-2 लाख महीने का कमाते हो तो आपके माँ बाप बोलेंगे भाई किधर भी शादी कर, तेरी ज़िंदगी है। उनको डर एक ही है कि शादी करके ये लोग बच्चा पैदा करके वापस बैक टू पवेलियन नहीं आ जाओ आप और हमारी जिम्मेदारी और नहीं बढ़ जावे। दूसरा कोई फियर नहीं है माँ बाप को, हकीकत है, दूसरा कोई फियर नहीं है। सर हमारी खुशियाँ का दूसरों पे डिपेंड रहती है। अगर वैसी ज़िंदगी है तो आपका दुख का भंडार बढ़ता ही जाएगा। आपकी खुशी आपके खाली दिल में रहती है। आपको सोचना है मेरे को आज क्या करने का है खुश होने के लिए, और जो ख्याल आता है वो करो। सर दिल की सुनेंगे तो मतलब कभी भी ऐसा होता है कि कोई रिलेशन टूट जाएगा या टूट कोई जाने दूर दो। दूर हो होएगा, जाएगा, तो फिर होएगा। वहाँ पे स्टेप लेने के लिए डर लगता है। हाँ, और बहुत सोचते सही हैं बोला। कि मतलब कि अगर मैं दिल की सुनूंगी तो मैं तो खुश हो जाऊंगी, मेरे को तो अच्छी नींद आ जाएगी, पर हो सकता है सामने वाला डिस्टर्ब हो। ऐसा होता ही नहीं। हाँ, ऐसा होता ही नहीं है कि अगर आप अपने दिल को सुनती हो तो आपके लिए सबसे राइट डिसीजन है। लॉन्ग रन में सब लोग खुश हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, गौतम बुद्ध एक राजा था, राजा का बेटा था, शादीशुदा था, बच्चा ही पैदा हो गया था और उस समय उसने बोला मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। उस समय उसके घर वाले सब दुखी हो गए थे और 20 साल के बाद में क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड खुश हो गया। अगर उस समय वो राजा के हिसाब से अगर वो बीवी को नहीं छोड़ता, बच्चे को नहीं छोड़ता, तो हो सकता है उसके घर वाले खुश रहते मगर पूरा वर्ल्ड दुखी रहता। तो अगर आपको खुश करना है किसको तो पूरे वर्ल्ड को खुश करने की सोचो, 2-4 जनों को नहीं। और अल्टीमेटली उसके घर वाले भी उसके लिए बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि उसने पूरे वर्ल्ड के लिए। हाँ डेफिनेटली उसकी बीवी को हार्डशिप आई, उसके बच्चे को हार्डशिप आई, मगर सोचो कितने बच्चों की लाइफ चेंज हो गई, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज हो गई गौतम बुद्ध के कारण। सर हम सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स और वो मोमेंट्स डालते हैं अपने आप को हैप्पी दिखाने के लिए, तो वो दिखावा करना ज़रूरी है क्या? मीन्स अभी मतलब सब कुछ ऐसा दिखाना कि मैं खुश हूँ। हाँ, ये दिखाते वही है जो लोग नहीं है। जो आदमी जितना ज़्यादा सोशल मीडिया फोटो डालता है उसका मतलब ही है कि वो दुखी है। वो वो चाहता है लोगों को मालूम नहीं पड़ जावे, इसके लिए वो स्माइलिंग फ़ोटो। मैं कितने मैरिड कपल की देखता हूँ कि वो लोग क्या फ़ोटो डालते हैं और मैं उनको पर्सनली जानता हूँ कि उस रात को उन्होंने कितना झगड़ा किया है। मैं वो चाहता है कि किसको मालूम नहीं पड़े कि हमारे घर में क्या चल रहा है। दिखावा वही करता है जिसको कुछ छुपाना होता है। मैं तो बोलता हूँ जैसी आपकी ज़िंदगी है वैसे सबको मालूम हो जा दो, आपका डर चला जाएगा। जितने ज़्यादा आप लोग सच्चाई से जियोगे, ऑथेंटिसिटी जियोगे, उतना ज़्यादा आपको पावर महसूस होएगा, उतना ज़्यादा आपको शक्ति का एहसास होएगा। और अभी तक 90% लोग फियर में जीते, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दूंगा तो वो दुखी हो जाएगा। कन्फ्यूजन में ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हो। और आप लोग समझ लो, आप लोग का जीने का 2 पर्पज़ है। पहला है कि लाइफ का मतलब है खाली मज़ा करो, और कभी मज़ा करने का है खाली बचपन में नहीं, मरते समय तक खाली मज़ा करने का है। जो भी काम करना है उसमें अगर मज़ा आता है तो करो, मज़ा नहीं आता है तो दूसरा काम ढूंढो। पैसा हर काम में, और हम करते ही नहीं। दूसरा है कि हमारी आत्मा को ऊपर उठाना है, फुलफिल करना है, तृप्त करना है। और आत्मा तब तृप्त होती है जब आप उसके हिसाब से ज़िंदगी जीते हो।
और 99% लोग अपनी आत्मा को सुनते ही नहीं है, अपने दिमाग को सुनती है। फ़ायदा किस में? मेरे पास लोग आते थे, सर मैं आईटी का कोर्स में जाना चाहता हूँ कि आईटी कोर्स का फ्यूचर अच्छा है। मैं बोला तेरे को मज़ा किस में आता है? बोलो तो सोचा ही नहीं। उसको लगता है पैसा ज़्यादा आएगा तो मज़ा ज़्यादा आएगा, मगर पॉसिबल नहीं है उसको पैसा ज़्यादा आना, क्योंकि उसका पैशन ही नहीं है, उसका दिल नहीं लगा हुआ है। मैं एजुकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मगर मेरे को मज़ा ट्रेनिंग में आता है। तो मैंने सीए की डिग्री लेने के बाद में सीए का कोई काम किया ही नहीं मैंने, तो मेरे को इसमें मज़ा आता है। और इसलिए मैं आज ये लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे आ गया हूँ, जो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं कुछ कर ही नहीं पाता था। ऑर्डिनरी सीए बन के रहता था मैंने मेरे दिल की सुनी। और डेफिनेटली पाथ डिफ़िकल्ट था, कोई अच्छा नहीं बोलते थे मेरे बारे में, मगर आज सब साइलेंट हो गए। और आज मेरे को दिख रहा है मैं वर्ल्ड को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कितना फ़ायदा दे रहा हूँ मैं। एज ए सीए मैं इतना फ़ायदा दे ही नहीं पाता था लोगों को। लेकिन सर जब अपनी सराउंडिंग नेगेटिव पीपल से मतलब हो तो उसमें हम अपने को कैसे खुश रखें? नहीं, आप उधर फोकस क्यों करती हो? आप अपने अंदर फोकस करो ना, मैं कितनी खुश हूँ, और आपकी वाइब्रेशन से आप ज़्यादा पॉजिटिव फैलाओ। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में कोई पॉजिटिव है ही नहीं। हाँ, आप बोल सकते हो 80-90% लोग नेगेटिव है। मैं नेगेटिव लोगों को भी गलत नहीं बोलता हूँ। नेगेटिव का मतलब है कि आदमी सर्वाइवल की चिंता कर रहा है, खुद को बचाने की चिंता कर रहा है। और जो पहला इंस्टिंक्ट है कि मैं बचूंगा तो ज़िंदगी में कुछ करूंगा, बचूंगा ही नहीं तो ज़िंदगी में क्या करूंगा। पर आप पॉजिटिव की ज़िंदगी जियो, ताकि आपके वाइब्रेशन से आपके नज़दीक सब पॉजिटिव लोग आवे और आप मैग्नेट बन सकती हो। सर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस ढूंढते ढूंढते हम लोग छोटे छोटे मोमेंट्स जो है वो मिस कर देते हैं लाइफ के। हाँ, सही बोला, सही बोला। और खुशियाँ तो छोटी छोटी चीज़ों में ही है। खुशियाँ तो खाली प्रेजेंट में जीने में है। वो लोग सोचते हैं एक दिन मैं ये गाड़ी लूँगा तो खुश होऊंगा, एक दिन वो लड़की से शादी करूँगा तो खुश होएगा, एक दिन वो बंगलो बनाऊँगा तो खुश होऊंगा। ये तो खुशी को पोस्टपोन करने की बात है। उस समय कोई दूसरी घटना घट जाएगी, आप तब भी खुश नहीं होंगे। खुशी तो आज है, अभी है, और आज और अभी आप खुश हो तो आपके आगे के पल भी खुशी के जा सकते हैं। जो इंसान किसी और को हंसाता है बट वो खुद ही लोनली और सैडनेस फील करता है। ऐसे कैसे मालूम आपको? मेरे को मालूम है आप दूसरे को हंसा तभी सकते हो जब आपके अंदर खुशी भरी हुई है। मेरे को याद आ रहा है 20 साल पहले मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि कैलाश खुश तो मैं भी हूँ, मगर तेरे तरह हंस नहीं सकती। तो मैं भी सोचने लग गया कि खुश है तो हंस नहीं सकती, कैसे हो सकता है? जो आदमी खुश है उसके चेहरे पे दिख ही जाएगा, उसकी बॉडी डांस करेगी, मस्ती करेगा, वो हर चीज़ में मस्ती मजाक करेगा। फिर मैंने रिसर्च किया कि जब तक प्यार का एहसास नहीं होता, जब तक किसके लिए आप मरने मिटने को तैयार नहीं हो, तब तक खुशी आती नहीं। मरने मिटने को तैयार आप हो किसके लिए भी, दूसरे के लिए, दूसरे के खुशी में ही आपको लगता है मेरी खुशी है। जब तक ये एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक आदमी हंस नहीं सकता, और अगर हंस नहीं सकता तो हंसा कैसे सकेगा? Why always bad people are happier than good ones? नहीं, ये सच नहीं है, मगर टेम्प्रेरी, यस, किसी का मजाक उड़ गए, किसको दुखी करके, किसको परेशान करके टेम्प्रेरी खुशी बैड पीपल को ज़्यादा होती है। मगर लॉन्ग रन में अच्छे लोगों को ही शांति होती है, तृप्ति होती है, जीने का मज़ा आता है, और इनकी लाइफ वेस्ट होती है। पहली बात तो व्हाट इज़ बैड व्हाट इज़ गुड ये भी सब्जेक्टिव है। अभी किसी के लिए दारू पीना बैड है और किसी के लिए दारू पीना मज़ा करने की बात है। तो आपका क्या डेफिनेशन मेरे को मालूम नहीं है। अगर आपके कोई पीछे पड़े तो वो आदमी बैड है कि गुड है? शायद गुड है। अच्छा, वेरी गुड, ऑनेस्ट आंसर। सर हम अपनी लाइफ को अच्छे से क्यों नहीं जी पाते? मतलब मुश्किल है क्या नहीं? हाँ, लोगों में अटके हुए हैं हम, हमारी ज़िंदगी जीते नहीं हैं। सही में अभी आप लोग बैठे हो, इंट्रोस्पेक्शन करो कि कितनी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी जी है। बहुत रेयर। हम सब दूसरों को खुश करने में लगे हैं। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेगा, भाई क्या सोचेगा, बाजू वाला क्या सोचेगा। जहन्नुम में गए सबके सब। आपको जो अच्छा लगता है वो करो। मैं तो बोलूँगा माँ बाप को भी खुश करने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप खुश हो गए तो माँ बाप आपके खुश हो जाएंगे, और माँ बाप को खुश करते करते आप दुखी हो गए तो वो दुखी रहेंगे। सर मेरे पास जो भी है बट तो भी मैं हैप्पी नहीं रहता। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला।
कि चीज़ों से खुशी मिलती नहीं है। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, लाइफ में लर्निंग करते रहो, लाइफ में ग्रोथ करते रहो, खुशी आएगी आपको। सर मैं ना मतलब लाइफ में कुछ भी मोमेंट होता है मैं उस पर डाउट करती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ, तो उसकी वजह से मुझे हैप्पीनेस नहीं मिल पाती। बहुत सही बोला। जो आदमी डरेगा वो खाली डाउट करेगा, वो खाली क्वेश्चन करेगा। मैं बोलता हूँ ये वर्ल्ड में डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये वर्ल्ड में कोई हार्म करेगा ही नहीं। मैं नहीं बोलता हूँ लाइफ में एक्सीडेंट नहीं होते, वंस इन अ वाइल बम ब्लास्ट होता है, वंस इन अ वाइल सुनामी आती है, बट वो वंस इन अ वाइल आती है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो इच्छा है वो आप काम करो। जैसे सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, ये थोड़ी कोई सामने वाला बॉलर से डरते हो लोग, वो अपनी गेम खेल रहे हैं। उनको लगता है मारने में मज़ा आता है बॉल को, और पूरा फोकस वो लोग मारने में लगाते बॉल को। आप भी पूरी ज़िंदगी जीने में फोकस लगाओ और आपको जीने का मज़ा आएगा। और एक राहुल द्रविड़ है जो टुकू 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 अपने आप को बचा बचा के खेलता है। नो डाउट उसकी इनिंग थोड़ी लंबी चलती है सचिन विराट कोहली के कंपैरिजन में, मगर देखने वालों को मज़ा नहीं है उसकी इनिंग को। मैंने देखा है कई बार स्टेडियम में राहुल द्रविड़ की बैटिंग आई तो लोग अपना चाय नाश्ता करने बाहर चले जाते हैं क्योंकि कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। और वैसी आपकी लाइफ है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है आपकी लाइफ में। जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि जब कभी पता चल जाता है कि किसी कोई ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, अब वो मरने ही वाला है, तो वो इंसान बहुत हैप्पी रहेगा, वो सबको खुश करना चाहेगा और वो मतलब वो इतना हैप्पी रहेगा कि हैप्पीनेस में मतलब उसने बहुत ज़्यादा मतलब एक लेवल पार कर लिया, ऐसा दिखा। बहुत सही बोला। तो जब मालूम पड़ जाता है कि मरने वाले तब क्यों हैप्पी होते हैं, हाँ वो मतलब मेरे कहने का मतलब जब मालूम पड़ जाता है कि अब मेरी लाइफ नहीं बची तब क्यों हैप्पी होते हैं। हाँ, तब वो समझ आता है कि लाइफ का पर्पस क्या है, खुश रहना। और उसके पहले अपन खाली एम्बिशन में, गोल में, दूसरे को दिखाने में, प्रूव करने में ज़िंदगी खराब कर देते हैं। लेकिन मतलब अभी तो हम अनप्रेडिक्टेबल ही जी रहे हैं ना, हमारी एक्सपायरी डेट तो किसी को पता नहीं है। हाँ, तो अभी से खुश होना शुरू कर दो। ये समझदारी की बात है कि सही में कभी भी अपना एक्सपायरी डेट आ जाएगा। और जितने खुशी से जिए उतनी आत्मा को तृप्ति होती है, जितने प्यार में जिए उतनी आत्मा तृप्त होती है। मगर हम तो प्यार में जीते ही नहीं, हम तो खुशी में जीते ही नहीं, हम तो लाइफ में मजा करते ही नहीं, लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। और जितना भी पैसा कमाया, जितनी भी इज्जत कमाई, सब यहाँ पे छोड़ के जानी है अपने को। जितना मजा किया, जितना प्यार का एहसास में जिया, बस वही अपने साथ जाएगा, अपनी आत्मा उसमें तृप्त हुई। सर हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए हम लोग अपनी फेवरेट चीज़ करते हैं या फिर जिधर अपना मन अच्छा रहता है वो चीज़ें करते हैं, लेकिन वो टेम्पररी हैप्पीनेस होती है। वो सबसे बाहर निकलने के बाद या फिर वो सब खत्म होने के बाद वापस हम लोग सैड हो जाते हैं। नहीं हो सकता। अगर आपको जो चीज़ में करने में सही मज़ा आ रहा है, अगर आप वो करते हो तो हैप्पीनेस लंबी चलती है। अगर वो चीज़ आप किसी को दिखाने के लिए करते हो, जैसे दूसरा आदमी गिटार बजा रहा है, मैं भी गिटार बजाऊंगा, उसमें खुशी नहीं मिलती। आपको गाना गाने मज़ा आता है, आप गाना गाते हो, आपको मज़ा आएगा। मरोला बात है, ये करप्ट दुनिया है, इसमें लोग आपको बोलेंगे अरे तू क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, तू पढ़ाई कर, तू ग्रोथ पे ध्यान दे, तेरे कैरियर कर, तेरी शादी कैसे होगी, तेरे कॉलेज कैसे मिलेगा। अगर आप उसकी बात सुन लेते हो तो आप गिटार से भी दुखी हो जाओगे। आप लोगों की मत सुनो, आप बहरे हो जाओ, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। आपको गिटार में जाता है, आप गिटार बजाओ। आपको कोई लड़के से बात करने में जाता है, लड़के से बात करो। लोगों को जो बोल रहा है बोलने दो। और मैं नहीं बोलता आपकी परेशानी नहीं बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि समाज आपको जीने नहीं देगा, आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलेगा, मगर फिर भी आपको तृप्ति मिलेगी। और मैंने वैसी ज़िंदगी जी है, मगर बहुत पावरफुल होना पड़ेगा, बहुत जिम्मेदार होना पड़ेगा। मतलब वो तभी कर सकते हो कि जब आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो, और आप अगर डिपेंडेंट हो तो आपको फ्रीडम में नहीं मिल सकता जीने के लिए। सर जैसे कि लोग कहते हैं खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, लेकिन जब हम लोग किसी को बोलते हैं लेकिन वो मतलब हमारी खुशी में खुश नहीं हो पाते, वो जैसे ग्रीडी फील करते हैं। इसमें दो चीज़ है। एक आपने बोला खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, मगर बांटने के पहले आपको होना तो चाहिए ना। अगर आप खुश हो और आप बांट रहे हो तो आपकी खुशी बढ़ेगी। फिर आप बोलते हो मैं तो खुश होती हूँ उसकी खुशी में, वो मेरे खुशी में खुश नहीं होती है, क्योंकि वो वैसे ही खुश नहीं है, तुम्हारी खुशी में कैसे खुश होगी। तो दो अलग चीज़ है। मगर खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, ये बात नक्की है। मैं बांटने के पहले वो चीज़ होनी चाहिए आपके पास में,
तो पहला फोकस करो खुश होने में, और फिर अपने आप बांटने की इच्छा होगी। आप जिधर जाओगे आप मस्ती मजाक करोगे, एंटरटेन करोगे लोगों को, और लोग खुश होंगे आपके साथ। सर जिसके पास पैसा है, बहुत सक्सेसफुल है, शादी भी हुआ है, फैमिली भी उसके साथ है, फिर भी वो खुश नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, पहली बात तो समझ लो, पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। मेरे लोगों को इल्यूजन है कि सक्सेस मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा सबका सोचना है। और जिसको सक्सेस मिल गई उसको पूछो, उससे बड़ा कोई दुखी आदमी नहीं है। ज़्यादा डिप्रेशन आप देखो, फिल्म में जो हाईएस्ट लेवल पे चले जाते हैं, जो फेमस हो जाते हैं, वो लोग ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनको अभी तक एक होप था कि शायद पैसा होएगा, शायद नाम होएगा तो खुशी मिलेगी, मगर वो खुशी का रास्ता है ही नहीं। खुशी का रास्ता है अपने दिल को सुनो, दिल बोलता है वो करो। पैसा भी आप वही लाइन में कमाओ जो आप काम करने में आपको मजा आता है, तो दोनों चीज मिलेगी। खुशी कोई एंड नहीं है। जो आप काम करते हो उसमें आपको खुश होते 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 काम करना है। हर आदमी को ढूंढना चाहिए कि मेरा पैशन क्या है, क्या चीज़ में मैं 12 घंटा स्पेंड करना चाहता हूँ, पैसा नहीं मिला तो भी। जैसे कोई भी औरत है, अगर बच्चे के पास उसको टाइम स्पेंड करने को बोले तो उसको उसमें सबसे ज़्यादा मजा आता है। यानी औरत का फुलफिलमेंट मदरहुड में है। एक मैं नहीं बोलता दूसरी चीज़ में नहीं है, आपको कोई कला नहीं है, कोई गाने में अच्छा है, कोई कविता लिखने में अच्छा है, कोई शायरी करने में अच्छा है, सबका अपना अपना कला है, और सबको उसमें अपने हॉबी में टाइम देना चाहिए। और नक्की है पैसा भी कमाना जिम्मेदारी है, क्योंकि कई इच्छा पैसे से पूरी होती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसा अपने को किसी और चीज़ मिलता है, अपने को मज़ा कोई और चीज़ में आता है। तो मज़े के लिए रोज़ का 2-3 घंटा स्पेंड करो, और पैसे कमाने के लिए 8-9 घंटा स्पेंड करो। और जितना जल्दी आपकी पैसे की नीड पूरी हो जाए तो आपका पूरा समय जो मज़ा आता है उसमें करो। सर अगर कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है हमें, जैसे अभी कोई हमें छोड़ के चला गया या किसी की डेथ हो गई, तो उस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो हम उससे बाउंस बैक कैसे करें, मतलब हाँ। हैप्पीनेस में कैसे आए? उस समय देखो, कुछ मोमेंट में अगर किसी की डेथ हो जाती है, अपने प्रियजन की डेथ हो जाती है, तो उस समय तो कोई भी आदमी डिस्टर्ब हो रहा है, और ये कोई गलत नहीं है। टेम्परेरी डिस्टर्ब होना गलत नहीं है, पर थोड़े समय के लिए आप डिस्टर्ब हो, वापस अपने आप को लो, वापस अपने आप को टच करो कि भाई मेरा क्या उद्देश्य है। क्यों आप क्या खाना बंद कर देते हो, पेशाब करना बंद कर देते हो, टॉयलेट जाना बंद कर लेते हो, क्या बंद कर लेते हो? अगर कोई आपका मर जाता है तो सब तो काम करते हो। तो अपने जो तुम्हारा पर्पस है जीने का, जो तुम्हारा पैशन है, उस पर भी जल्दी जल्दी क्यों नहीं काम पे लग सकते? मैंने देखा है कोई काम बंद नहीं करता। किसी की डेथ होती है तो भी जो भी डेली रिक्वायरमेंट है सब कुछ सब करते हैं, और थोड़े समय के लिए अपनी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि बहुत सी यादें थी उसके साथ में, बहुत प्यार था, बहुत अपनापन का एहसास था, और पूरा दुख एक्सप्रेस करो और फिर अपने काम पे लगो। जितना रोना रो, मगर 1 या 2 दिन या 3 दिन, और फिर वापस अपने काम पे लग जाओ। आप भी एक दिन मरोगे, ये मैसेज हर मौत के साथ लो, और इसके लिए जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में कंपटीशन लेके आओ, तृप्ति लेके आओ। सर अगर हम अपनी लाइफ से बार बार कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो क्या हम खुश रह सकते हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और मैं तो बोलता हूँ लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कभी करने का ही नहीं। लाइफ में अपने टर्म्स के हिसाब से जीने का, और वही आदमी की आत्मा तृप्त होती है जो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता किधर भी। मैंने तो छोटी छोटी जगह, अगर ट्रेन में धक्का धुक्की हो रहा है तो आप बोलो अड़ी में, तो मैं तो इधर खड़ा रहूँगा, इसको कॉम्प्रोमाइज, इसको अड़ियलपना बोलते हैं। मेरे दूसरे को परेशान करके खुश होना अड़ियलपना बोलते हैं, और अपने दिल को मार के जीना उसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करना। वो मत करो। हैप्पीनेस जो है वो एक तरह से हमें एक चुंबक बनाती है, जिससे हम सारी चीज़ें जो भी हम चाहते हो वो पा सकते हैं। यस, बहुत सही बोला। अगर आप खुश हो तो सक्सेस गारंटेड आपके पास आएगा, और उल्टा गारंटी नहीं है कि आप अगर सक्सेसफुल हो गए तो आप खुश हो जाओगे। इसका भी तक कोई प्रूफ नहीं है, गारंटी नहीं है। टेम्परेरी हैप्पीनेस आती है, बट अगर आप खुश हो तो आप सक्सेसफुल गारंटेड हो गया, उसकी गारंटी है। इसलिए पहले खुशी को फोकस करो। अभी खुश होने का क्या पर्पस है? कोई पर्पस नहीं है। खुश अपने आप में एक एंड है, ये कोई इंटरमीडिएट गोल नहीं है कि खुश हो जाऊंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं है। लाइफ में प्यार अपने आप में एक एंड है, कोई कारण नहीं है प्यार क्यों करना चाहिए।
लाइफ में खुशी होना अपने आप में एंड है, कोई कारण नहीं है क्यों खुश होना चाहिए, बगैर कारण हमको खुश होना चाहिए। जिद भी जाओ खाली हंसी मजाक करो, और खुश वही हो सकता है जो नथिंगनेस में जीता है। जो आदमी इगोइस्टिक है, अपने अहंकार को बचाना चाहता है, वो आदमी कभी खुश नहीं होएगा, क्योंकि अगर वो किसी वजह करेगा दूसरा भी आपको वजह करेगा। और हम लोग आदी हो गए लाइफ में सीरियस होने के, हर चीज़ को सीरियसली लेने के।